देखकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये ग्रिफिन, मेमन आईटी, यूनिकार्ट, टैग न्यूज़ ऑफिशियल, दानिश इब्राहिम, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पे कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा और मुझे अवार्ड दिया। तो जब अवार्ड मिलता है तो खुशी तो होती है, लेकिन एक जिम्मेदारी अपने कंधे पे आ जाती है कि उस अवार्ड को आप न्याय दो, कि आपको कुछ आपकी इमेज ध्यान में रख के, आपका काम ध्यान में रख के जब कोई अवार्ड देता है तो उस हद तक मुझे काम करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे बहुत खुशी भी है और साथ में मैं अपनी जिम्मेदारी भी और अच्छी तरह खूबी से निभाऊं, ये मुझे याद दिलाने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी की समस्या सिर्फ एक जगह पे नहीं है, पूरी मुंबई में है और उस पर काम चल रहा है। अभी एक 10-20 दिन में एक काम, बड़ी लाइन डाली गई है, उससे पानी का जो साउथ मुंबई है या इस तरफ है, सिटी की तरफ का प्रेशर बढ़ेगा। नहीं नहीं, लाइसेंस है, उनको कोई डिमोलिशन नहीं हो रहा है, आप गलत सोच रहे हो। जो फुटपाथ पे अतिक्रमण है, क्योंकि फुटपाथ किसके लिए होती है? चलने के लिए होती है, और उस पे अगर अतिक्रमण है और वो अतिक्रमण इलीगल है तो उस पे तो एक्शन होगी। उस हिसाब से काम चल रहा है, क्योंकि हमें तो दोनों बाजू से सोचना पड़ता है ना, लोगों का भी सोचना है। लोगों को अच्छी मुंबई, साफ सुथरी और चलने लायक मुंबई भी मिलनी चाहिए ना। जो पात्र लोग हैं उनको अभी तक जगह दी नहीं गई, उसके ऊपर, वो पॉलिसी के ऊपर अभी काम होगा। इतने सालों तक नहीं हुआ, लेकिन अब होगा, ये मैं आपको पक्का बोल सकती हूँ। क्या लग रहा है कितना आपका सपोर्ट रहेगा आने वाले वक्त में? क्या क्या जो अवार्ड शो रखा गया था आज पिछले साल भी रखा गया था और आने वाले सालों में भी रखा जाएगा, क्या कहेंगे? एक्चुअली यही मैंने कहा, पहले ही मैंने कहा कि ये अवार्ड जब मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है, लेकिन उसके साथ में अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस अवार्ड का जो मकसद है, सिर्फ आपको फेलिसिट करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आपको वो बरकरार रखनी है, उसका लेवल वही अच्छा रखना है, उससे बढ़कर रखना है। तो लोगों की जो सेवा है वो और अच्छा करो, ये इसका मतलब होता है। एक्चुअली उनके रैप सॉन्ग में मैंने सुना, पता पूरा पूरा रैप तो समझ में ही नहीं आता है, बिकॉज मैं वो लता मंगेशकर, किशोर कुमार, रफी साहब के जमाने वाली हूँ, तो रैप तो मुझे इतना समझ में नहीं आता। लेकिन उनके रैप में एक मैंने शब्द सुना कि अगर कोई हिंदू मर जाता है या मराठा मर जाता है तो आंखों से आंसू आते हैं, और मुस्लिम आता है तो चुप रह जाते हैं। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, और मुंबई में तो है ही नहीं ये चीज। हाँ, सो ये मुझे थोड़ा सा खटका, तो मैंने उधर वो बोल दिया, क्योंकि हम एक दूसरे को चाहते, एक दूसरे के काम आते हैं। जब मैं शाकिर भाई, आमिर भाई मेरे भाई है बोलते तो वो भी मुझे बहन समझते हैं। तो यहाँ पे दरार नहीं होनी चाहिए। उनको दुखता है तो मुझे दर्द होता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको दर्द होता है। तो ये बात वहां पे मुझे खटकी, इसलिए मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने वो सत्याग्रह की बात करते हैं। हम सत्याग्रह करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन हिंसा भी करेंगे। सत्याग्रह और हिंसा दो अलग दिशा जाने वाले ये है। सत्याग्रह हुआ ही इसलिए कि हिंसा न हो, और तुम बोल रहे हैं हिंसा करेंगे और सत्याग्रह भी करेंगे, तो ये दोनों चीज साथ में नहीं होगी। कि मैम ने उस बंदे को अपनी मिस्टेक को करेक्ट करवाया, और मैम ने ये भी बोला कि आगे कुछ लिखना होगा तो मैम इज ऑल्सो अ राइटर, उन्होंने अपनी कविता सुनाई तो उसको गाइड भी करेंगी। और मैम से हमने एक कमिटमेंट लिया कि कभी कभी बीएमसी का प्रोग्राम हो तो आप उनको करेक्ट करके एक मौका भी दें। मैम ने कहा कि रॉ टैलेंट को मौका देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, तो ये मैम का बड़कपन है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, इट इज इंडीड अ प्लेजर। थैंक यू।